नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आदिकालीन साहित्य रासो साहित्य के बारे में पढ़े थे। आज हम आपको धार्मिक साहित्य के बारे में बताएंगे। आदिकाल में जो धार्मिक साहित्य लिखा गया उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य है। यानी आदिकाल में भक्ति साहित्य के अंतर्गत 3 तरह के साहित्य रचे गए, हम उसके बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं। आदिकालीन धार्मिक साहित्य। आदिकाल में जो धार्मिक साहित्य रचा गया 3 तरह के थे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सबसे पहले चलेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, ये सिद्ध कौन थे? सिद्ध एक प्रकार के संत होते थे, एक संप्रदाय होते थे जिसका जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ था। सिद्धों का जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ था। सिद्धों का जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ था। अतः सिद्ध वज्रयानी कहलाते थे। सिद्धों का जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ है। सिद्ध वज्रयानी कहलाते थे। सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत था, खासकर बिहार और बंगाल। इसका मुख्य गढ़, इनका मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। सिद्धों का मुख्य केंद्र जो था नालंदा विश्वविद्यालय था। आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का केंद्र था। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था और सिद्ध वज्रयानी थे। वज्रयान जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बौद्ध धर्म में विकृत होने से कई शाखाओं का जन्म हुआ, उसमें से एक वज्रयान है। आप लोग सुने होंगे कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। उनमें से अनेक शाखाएं जन्मी। बौद्ध धर्म में विकृतियां आई, उनकी जो शाखाएं थे उनमें बुराइयां भर गई और उन्हीं शाखा में से एक शाखा है सिद्ध साहित्य। इनमें भी बुराइयां भर गई थी। आइए चलते हैं, सिद्ध साहित्य के बारे में और भी देखते हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा थे। प्रथम सिद्ध जो थे सरहपा थे। इनको सरहपाद भी कहा जाता है। सरहपाद या सरह भी बोलते हैं। प्रथम सिद्धयानी थे। इनकी रचना दोहा कोश है। इनकी रचना दोहा कोश है। राहुल सांकृत्यायन
इसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसमें प्रश्न आएगा कि राहुल सांकृत्यायन हिंदी के प्रथम कवि किसे कहते हैं, तो सरहप्पा या सरहपाद को। इनकी रचना दोहा कोश है। सामान्य मतानुसार भी हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा ही हैं। सरहप्पा के बारे में दो बातें जरूरी जानना चाहिए कि हिंदी के प्रथम कवि सामान्य मतानुसार सरहप्पा हैं और राहुल सांकृत्यायन भी इसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय के थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय के थे। अब हम यहां से आगे चलते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है। याद रखना कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। इनके नाम के बाद पा लगा हुआ होता है, पा लगा होता है। यह पा जो है पाद शब्द का शॉर्ट में बता दिया गया है। दरअसल एक पा जो है आदर सूचक शब्द है, आदर सूचक शब्द है। जैसे सरहप्पा, कन्हप्पा, कुकरिप्पा, डोभिम्पा। देखिए जैसे सरहप्पा, सरहप्पा, सबरपा, कुकरिप्पा, डोभिम्पा, कन्हप्पा इत्यादि, सब में पा लगा है। ये पा जो है आदर सूचक शब्द है। जो पाद यानी पैर, इसका संक्षेप में पा कह दिया गया है। सिद्धों की संख्या 84 थी। इसका जो क्षेत्र था पूर्वी भारत, बिहार और बंगाल, उड़ीसा साइड। इसका मुख्य केंद्र नालंदा था, जो आपको बता चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। सिद्धों की जो भाषा थी संध्या भाषा थी। संध्या का मतलब, जब संध्या का जो समय होता है, ना दिन होता है ना रात होता है, धुंधला होता है। उसी तरह जो इनकी भाषा थी वो इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाता था। इसमें रहस्य होता था, उलटवासी की तरह होता था। इसलिए इनकी भाषा संध्या भाषा होती थी। और इनका जो साहित्य है धार्मिक साहित्य है। इनका साहित्य धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, जिसमें सिद्ध मत का प्रचारात्मक साहित्य है, प्रचारात्मक साहित्य है। सरहप्पा, सबरप्पा, कुकरिप्पा, डोभिम्पा, कन्हप्पा, ठीक है। ये सब जो थे सिद्धों के साहित्यकार थे। इनकी रचना में दोहा कोश ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं नाथ साहित्य के अंतर्गत।
नाथ साहित्य। ये भी आदिकाल में एक धार्मिक पंथ था। नाथों का जन्म सिद्धों के बुराई के फलस्वरूप हुआ है। सिद्ध मत में अनेक बुराइयां आ गई थी। उनका जो महासुखवाद है और उनमें पवित्रता नहीं रह गई थी। उनका आचरण भ्रष्ट हो गया था। मांस मदिरा मैथुन में सिद्ध लगे रहते थे और समाज को भ्रमित कर रहे थे। उन्हीं बुराइयों के फलस्वरूप नाथ पंथ का जन्म हुआ है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। इनको गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। गोरक्षनाथ, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। अब इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। इन्हीं को मच्छंदरनाथ भी कह दिया गया है। मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ को मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। यह तत्सम है, इसका तद्भव रूप है। इसमें प्रश्न आएगा कि सिद्ध नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मत्स्येंद्रनाथ थे। इन्हीं को मच्छंदरनाथ कह दिया गया है। ये जो मच्छंदरनाथ जो थे, मच्छंदरनाथ पहले सिद्ध ही थे, सिद्ध थे यानी सिद्ध संत है। उन्होंने देखा कि जो सिद्ध मत है इनमें अनेक बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों से इन्हें नफरत हो गई और एक नया पंथ चलाए, नाथ पंथ। हालांकि जो नाथ पंथ के जो आदि प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्रनाथ हैं। कई बार ऐसा हो सकता कि नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ है, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ का नाम सिद्धों में भी आता है। नाथ के तो है ही। नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वो हम आपको बता देते हैं कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। नाथ पंथ के जो आदि प्रवर्तक थे, प्रथम प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ। ये गोरखनाथ के गुरु हैं। अगर लिखा जाए कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो गोरखनाथ। जहां गोरखनाथ का ऑप्शन नहीं है तो मत्स्येंद्रनाथ का नाम लिया जाएगा। अगर लिखा जाएगा, पूछा जाएगा कि नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो मत्स्येंद्रनाथ थे। सिद्ध मत के बुराई के फलस्वरूप नाथ मत का जन्म हुआ है। ठीक है, हम नाथ पंथ की जो विशेषताएं हैं ये भी आपको बताएंगे। नाथ मंथ में किसकी पूजा होती थी ये भी बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं। नाथ शैव थे, यानी ये शिव की पूजा करते थे। शिव की पूजा करते थे, शिव को मानते थे। ये ईश्वर को अलख निरंजन बोलते थे। ईश्वर को अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते थे।
नाथ शैव थे, यानी शिव को मानते थे, ईश्वर को अलख निरंजन कहते थे। इनका केंद्र, इनका क्षेत्र पश्चिमी भारत था। पश्चिमी भारत, खासकर पंजाब, राजस्थान था। मैंने बताया कि सिद्ध का जो क्षेत्र था पूर्वी भारत, और नाथों का जो क्षेत्र था खासकर पंजाब और राजस्थान था। नाथ पंथ में शिव को आदिनाथ माना जाता है, आदिनाथ मानते हैं। ऐसे देखा जाए तो नाथ पंथ का जो वेशभूषा है, पहनावा है, वो शिव जी की तरह है, शिव जी से काफी मिलता जुलता है। नाथ शिव को मानते थे। नाथों की संख्या 9 है, नाथों की संख्या 9 है, 9 है, 9 है। इसलिए नवनाथ शब्द प्रचलित है। नवनाथ यानी 9 नाथ होते थे। ये 9 नाथ कौन कौन है हम आपको लिखा देते हैं। चलिए 9 नाथ लिखते हैं। 9 नाथ: गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर, मल्लिकार्जुन, भीमनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नाथ: गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर, मल्लिकार्जुन, सत्यनाथ, नागार्जुन, जड़भरत और भीमनाथ। 3 3 6 3 9। इनमें सबसे प्रमुख गोरखनाथ थे। ठीक है, प्रवर्तक आपको बता चुका हूं, गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में कहा जाता था ये अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। इनमें संगठन की बेजोड़ शक्ति थी। ये दोनों कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। गोरखनाथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। ये अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक, फिर से लिख देते हैं, ये अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। गोरखनाथ अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। इनमें संगठन की बेजोड़ शक्ति थी। ये दोनों कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं।
मित्रों, नाथ साहित्य के बारे में अभी मैं पूरा नहीं बताया हूँ, इसमें अभी काफ़ी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो कुछ बताया होगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। नाथ साहित्य के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो कुछ पढ़ाया बताया आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगले वीडियो में नमस्कार।